हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है एमटीएफ के जो चार्जेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि एमटीएफ क्या होता है तो इस पर मैंने कुछ वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एमटीएफ आखिर है क्या और इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि एमटीएफ में जो चार्ज लगता है, जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आप जो है एमटीएफ के जो चार्जेस है उनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज अभी देखें तो हमारे सामने एक चार्ट ओपन है और ये है जुबिलेंट फूड का चार्ट। तो अगर अभी देखें तो मार्केट प्राइस जो चल रहा है, यानी कि अभी तो फिलहाल मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 668, यानी कि अगर हम राउंड नंबर लेकर चले तो 670। तो आपका यहाँ पर व्यू है 670 पर बाय करने का और आपका जो टारगेट है वो है 690 का। आपने यहाँ पर जो है 670 पर बाय कर लिया, आपका टारगेट है 690। अब ये कितने दिनों में अचीव हो सकता है? इसमें जो है 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं और महीने भर भी लग सकते हैं। तो आप अगर इस स्टॉक को होल्ड करो 1 मंथ के लिए तो कितना आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर आप एमटीएफ में इस शेयर को बाय कर रहे हो तो इसका जो इंटरेस्ट होता है पर डे का, अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो एमटीएफ में तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है 0.0438% पर डे का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो आपको लीवरेज मिलता है उस पर ये आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। अब कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया 2 मंथ के लिए तो कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको ओवरऑल चार्ज देना पड़ेगा, उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे एमटीएफ कैलकुलेटर। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको ओपन करना है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं धन एमटीएफ कैलकुलेटर का। तो यहाँ पर आपको जाना है न्यू टैब पर। ठीक है, सर्च कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं एमटीएफ कैलकुलेटर। ठीक है, आप डालोगे एमटीएफ कैलकुलेटर धन तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने ओपन कर लिया है। तो इस तरह से आपके सामने जो है एमटीएफ कैलकुलेटर ये ओपन हो जाएगा। तब ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउन आएंगे, स्क्रॉल इसको हम कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए लिखा हुआ है फाइंड द स्टॉक। तो यहाँ पर हम स्टॉक जो है सर्च कर लेते हैं। अभी हमने जो देखा था उसको ही ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया है जुबिलियंट फूड का। ठीक है, यही था हमारा स्टॉक। एक सेकेंड, जुबिलेंट फूड, तो इसको हमने सर्च कर लिया है। ठीक है, ऐड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है करंट मार्केट प्राइस और उसके बाद सेलिंग प्राइस। सपोज आपने मार्केट प्राइस पर जो है बाय कर लिया है, अभी मार्केट प्राइस इसका क्या है, यानी कि जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 666 पर। तो ये करंट प्राइस है। अब इसको सेल करना है, किस प्राइस पर जो है आप सेल करने जा रहे हो। तो चलो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्राइस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 666, चलो 700 ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो टारगेट है वो है 700। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज आपने ले लिया 200 क्वांटिटी। ठीक है, 200। और होल्डिंग पीरियड कितने दिनों के लिए आपको होल्ड करके चलना है। तो यहाँ पर अभी जैसे 10 है तो अगर आपको देखना है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ डेज। अगर आपका व्यू है सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए, 5 दिन में ये टारगेट जो है अचीव हो सकता है। तो आपने 666 पर जो है जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर आपने बाय कर लिया है, आपको सेल करना है 700 पर। और क्वांटिटी कितनी ले रहे हो, 200। कितने टाइम के लिए, तो 5 डेज के लिए। आप थोड़ा सा डाउन आएंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे एमटीएफ समरी में तो आपकी जो बाय वैल्यू है वो यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, सेल वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। योर फंड, आपका जो फंड है वो कितना यहाँ पर यूज हो रहा है, और फंडेड बाय धन, यानी कि अगर आप लीवरेज ले रहे हो तो कितना आपको यहाँ पर लीवरेज मिल रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट होगा वो देखिए यहाँ पर शो करेगा, और ट्रांजेक्शन जो चार्ज है वो कितना आपको देना पड़ सकता है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक चीज और भी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है रिटर्न विदाउट एमटीएफ में, यानी कि अगर आप एमटीएफ में नहीं बाय करो तो कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, 4.79%। और वही अगर आप एमटीएफ में देख रहे हो तो एमटीएफ विथ रिटर्न, सॉरी, रिटर्न्स विथ एमटीएफ, तो एमटीएफ में अगर आप बाय करो तो इतने परसेंट का आपको जो है यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा का सारा सिनेरियो आपका जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्वांटिटी आपको ऐड करनी है, जो भी चीजें यहाँ पर चेंज करोगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड
अभी देखिए चार्ज कितना यहाँ पर पड़ रहा है, ट्रांजेक्शन चार्जेस 600, ठीक है। होल्डिंग पीरियड अगर आप बढ़ा दोगे, सपोज अगर इसका टारगेट अचीव होता है 30 दिनों में, यानी 1 मंथ के लिए अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो, तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो चार्ज पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस वो आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो कितना यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ओवरऑल ये जो सारा सिनेरियो है ये आपका है यहाँ पर कि कितना आपको जो है चार्ज देना पड़ रहा है, किस किस में चार्जेस जो है कितना कितना लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एसटीटी में जो है कितना चार्ज आपको देना पड़ रहा है, यहाँ पर जीएसटी जो है शो करेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका शो करेगा ब्रोकरेज। और उसके बाद शेयर जो है आप प्लेज और अनप्लेज करोगे तो उसका चार्ज यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि जो आपने एमटीएफ में बाई किया हुआ तो उसमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा 30 डेज के लिए तो कितना देना पड़ेगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो टोटल जो आपका चार्ज पड़ेगा वो इतना पड़ेगा, ठीक है। कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए। अगर इसका होल्डिंग पीरियड अगर आपको कम करना है, सपोज यहाँ पर हम 10 डेज ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने दे दिया 10 डेज, यानी कि 10 डेज में जो है प्राइस आपका 700 पर अगर आ जाता है और अगर आप सेल करते हो तो कितना आपको देना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट, ये आप देख सकते हो कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो ये एमटीएफ का ये जो चार्ज है ना, इंटरेस्ट है, वो आपका होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है, कितने दिनों के लिए आप होल्ड कर रहे हो। कोशिश यहाँ पर फ्रेंड ये करिएगा कि कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करो तो ज्यादा टाइम के लिए आप जो है वेट ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉक यानी कि अगर आपने कोई भी शेयर बाय कर लिया है और अगर वो जो है आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस में चल रहा है, तो फिर ध्यान रखिएगा अगर आप उसको होल्ड करोगे तो उस पर चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि लॉस के साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। होल्डिंग पीरियड आप कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो। सपोज अगर आपको यहाँ पर देना 200 डेज के लिए तो आप इस शेयर को 200 डेज के लिए भी होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको उतना चार्ज भी इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जेस जो पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको जो देना पड़ेगा, टोटल चार्ज कितना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट कितना दे रहा है वो आप देख सकते हो। और देखिए अगर आप बड़े टाइम के लिए जो है होल्ड करके चल रहे हो तो फिर उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझकर आपको जो है शेयर बाय करना है एमटीएफ में। अब चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपको आ जाना है सर्च पर, ठीक है। अब हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं रिलायंस, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहा है, इसको हमने ले लिया रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक, ठीक है। इसको लेने के बाद अभी करंट प्राइस चल रहा है, जो चल रहा है 1234, और सेलिंग प्राइस यानी कि अगर आप इस यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है अगर इस पे बाय करो और उसके बाद जो है आपको सेल करना है तो यहाँ पर हमने दे दिया 1300, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस लेवल पर जो है हम बाय करेंगे, इस प्राइस पर हमारा ये बाइंग का है, बाइंग लेवल है, और ये हमारा सेलिंग लेवल है। क्वांटिटी हमने यहाँ पर 100 रख दी है और होल्डिंग पीरियड सपोज यहाँ पर हमने दे दिया है 30 डेज के लिए, यानी 1 मंथ के लिए इस स्टॉक को हम होल्ड करेंगे। तो कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फंडेड बाय धन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितना आप जो है यहाँ पर जो है मार्जिन ले रहे हो, लीवरेज ले रहे हो, तो वो यहाँ पर शो करेगा। और आपका खुद का फंड कितना लग रहा है वो यहाँ पर शो करेगा, आपका बाय वैल्यू शो करेगा, और यहाँ पर ये सेल वैल्यू। प्रॉफिट कितना हो रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें चार्ज कितना आपको देना पड़ रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट करना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद जो है आप अपने स्टॉक को यानी इस स्टॉक को जो है डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। तो अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है धन पर तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इस ऑप्शन का और इस फीचर का जो है आप यूज कर सकते हो और किसी भी स्टॉक को जो है आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये ऑप्शन, ये फीचर जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करने जा रहे हैं तो एक बार जो है एमटीएफ कैलकुलेटर का यूज करके जरूर देखिएगा कि कितने दिनों के लिए आप जो है उसको होल्ड कर रहे हो और क्या आपका टारगेट है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना जो है उसमें लॉस हो सकता है, कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा, सब कुछ जो है आप एक क्लिक से जो है यहाँ पर पता लगा सकते हो। तो काफी अच्छा फीचर है, इसको जरूर यूज करके देखिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।